आप देख रहे हैं सेवन न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। मैं अनीस पंतु जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रजा अकेडमी। हाल ही में कल 2-3 दिन पहले वक़फ़ का एक नौकर, मामूली नौकर मोहसिन जमखंडी करप्शन के मामला के अंदर लोकायुक्त से ट्रैप हुआ है। मोहसिन जमखंडी जब ट्रैप हुआ तो बीजापुर के लोगों में ख़ासकर मस्जिदों वगैरह के अंदर, खेड़ों के अंदर, करियों के अंदर लोगों में खुशी की लहर हो गई। ये खुशी की लहर इसलिए हुई कि इतना लोगों पर वर्जन था, तकलीफ इतनी देता था कि हर कमेटी के लिए 25,000, 50,000, 1.5 लाख लेकर जो करप्शन लेकर जब कोई कमेटी बना रहा है तो क्या कर रहा होगा। ये कराने वाले भी सोचना, एक लेने वाले भी सोचना कि क्या है मामला। 1.5 लाख जब दे रहे हैं तो इनका इसका अंदर क्या मकसद है और लेने वाला क्या कर रहा है, इसके ऊपर कौन है। वक़फ़ क्या है? ये अल्लाह का है बैतुल माल है, जहाँ पे मुसलमान अपने छोटी गरीबों वगैरह उनके भलाई के वास्ते को दे जाते हैं। अब ये सब चीज़ें देखकर ये बीजेपी के वगैरह है, ये वक़फ़ के पीछे पीठ लगे हुए हैं। इसके कारस्तान है, इन्हीं के कारस्तान है। बोल रहे हैं कि हम अपने ही पैर पे कुराड़ी माले हैं, कर रहे हैं, इसका सपोर्ट करने वाले। मोहसिन जमखंडी, उसके कम मैं सुना कि उसके कम से 10 घर हैं यहाँ पे, नीचे से ऊपर तक ये करप्शन का बहुत बड़ा रिंग है। ये जैसे चैन है एक मामूली प्यादा है, शतरंज का एक प्यादा है ये। अब वक़फ़ का कम से कम दीनदार लोग, सच्चे लोग, और जो लोग असल में क्या है, जानने वाले अगर खामोश बैठे तो जाहिलों का दौर आने वाला। पढ़ा लिख का खामोश बैठा घर में तो जाहिल लोग राज करेंगे, ऐसी हालत होने वाली है। आप कम से कम एक उत्तर कर्नाटक वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है, एक मामूली एक चिट्ठी लिख देता है, एलिगेशन कर देता है कि ये सरकारी अफसर है, अपने घर के वाले से गाड़ी, ऐसा तो कम से कम एक लेटर तो ला लो। तो मैं पहले ये छोड़ो, बीजापुर लोग ये तुझे कहीं खोना, तुम ना कहीं खोना, ये छोड़ो। और जो फ़ायदा हो रहा है ये सिर्फ वक़फ़ से, सिर्फ अमीरों को छोड़ा, गरीबों का क्या भी नहीं हो रहा। ना किसी गरीब बच्ची की शादी होती है, ना कोई किसी को एक सिलाई की मशीन दिलाते हैं। संघ में इतने लपड़े हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा। एक वक़फ़ है, अल्लाह का अगर इनको डर है तो ये काम छोड़ें। और मैं ज़मीर अहमद खान साहब से कहता हूँ कि ऐसे वैसे लोगों के साथ ना घूमें, आप अच्छे आदमी हैं। और अनवर बादशाह की तो बात ही नहीं है, अल्लाह बहुत ज़बरदस्त आदमी है, एक बीडीपी पे घूमने वाला आदमी। चित्रदुर्ग में लोग इतने ज़रा उसी, और ऐसे लोगों अगर चेयरमैन बने तो फिर क्या, चोरों के हाथ में चाबी दे जैसा है। और मैं सरकार, कांग्रेस, सिद्धरामैया गवर्नमेंट से भी मैं इल्तजा करता हूँ कि ऐसे लोगों ना टेंटलेस, जिन पे दाग है, वो दागदार आदमी को ना बनाएं, अच्छे आदमी, काबिल जो भी आदमी है उनको बनाएं। हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि अब वो रहे, अभी पिछले भी बोला था कि अल्लाह का डर खुला, कोई भी आए चोरी करे, कोई लेकर चोरी को पूछे तो बोले मुझे सवाल अल्लाह पूछेंगे, ऐसी हालत हो गई। तो अब मैं तो आवाम को भी बोलूँगा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम करें, सब मिलकर जो गंदगी साफ़ करें। गंदगी साफ़ करने के लिए इसमें थोड़ी बहुत हमारी भी मेहनत है। आज खाली बोलने से के लिए गंदगी साफ़ नहीं होने, इसे लड़ना चाहिए। अब 2-3 दिन 4 दिन जाने के बाद छोड़ना ऐसा नहीं है, ये आवाम की भी ताकत होनी चाहिए। कम से कम मैं बोला पीछे से सपोर्ट करो, सामने मत आओ, सरकारी अर्जी दो, काम करो। हमारे वक़फ़ की ज़मीन सुनो, एक बात, अगर हमारी मस्जिदें वगैरह मिट जगह इनके लैंड माफियाओं की वजह से अगर हमारी मस्जिदें दरगाह चली जाएंगी तो हमारा वजूद नहीं। NRC का मामला अगर आ गया तो कल ये पूछेंगे तुम्हारा घर कहाँ था, तो हम बोलेंगे वो मस्जिद के पास, वो मस्जिद ही नहीं वहाँ, वो बॉडीज नहीं है वहाँ। ये अगर मिट गए तो तुम्हारे औलाद जो आने वाली नस्ल है, ये अगर पूछेंगे तुम्हारा बाप कहाँ था, तुम्हें कहाँ थे, बोले तो ये मस्जिद भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है वहाँ। तो ये सब मामला आते हैं। हमारी कौम को हम बचाना, दूसरे का सवाल ही नहीं, हम दूसरों को दोष भी नहीं देना, ये हमारा काम है। इससे ज़्यादा नहीं मैं को बोलूँगा। बस लोगों से इल्तमास करूँगा कि अपनी कौम से काम करें, बचाए कौम को। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ सिद्दीकी MMDC का एक लीडर हूँ। हाल ही में जो वक्फ़ को लेकर के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में गहमागहमी चल रही है, ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज पर बैठे हुए हैं। बीजापुर शहर में भी आए दिन लोग रोड पर उतर करके जो वक्फ अधिकारी था मोहसिन जमखंडी और उसका भाई मुजाहिद जमखंडी, इनको लोकायुक्त ने हाल ही में 1.5 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया और सुनाई में दे रहा है कि
उसके और उसके भाई के अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र ये हुए हैं ट्रांजैक्शन। तो ये भी एक फ़िक्र की बात है कि एक मामूली ऑडिटर जब इसके अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसके पीछे जो सरगुना हैं उनका आलम क्या होगा, इसके पीछे जो टीम है उनका आलम क्या होगा। कौम को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है ये जो वक्फ माफिया है, कौम को पूरी तरह बर्बाद करके वक्फ की ज़मीनों को लैंड डेवलपर को बेचने का काम किया है और कौम को कमज़ोर करने का काम किया है इन वक्फ माफियाओं ने। अब मैं कौम से गुजारिश करता हूं कि अवाम से गुजारिश करता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाने में, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में और इन वक्फ माफियाओं को बेनकाफ करने में एमएमडीसी का सपोर्ट करें, एमएमडीसी के साथ चलें। एमएमडीसी तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने में ऐसे चोरों को, वक्फ माफियाओं को इनकी जगह कहाँ है वहाँ पहुँचाने में सक्षम है। फिर भी ये काम जो है एमएमडीसी अकेले का नहीं है, पूरी कौम का काम है। ये प्रॉपर्टी, ये वक्फ जो है प्रॉपर्टी जो है कौम की प्रॉपर्टी है, इसको समझने की ज़रूरत है कि भाई इसको कैसे बचाया जाए इन लैंड माफियाओं के हाथों से, इन वक्फ माफियाओं के हाथों से, इनके चुंगल से हमारी वक्फ की ज़मीनों को, जायदादों को किस तरह बचाया जाए और सही लोगों के हाथ में, सही लोगों के हाथ में दे करके कौम और मिल्लत की भलाई का काम किया जाए। ये एक बड़ा मसला है। आपका नाम सर? मेरा नाम हाफिज़ सिद्दीकी, मैं एमएमडीसी का एक लीडर हूँ।